बिहार का दानापुर गांव मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्में चल रही थी। कमलेश्वरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड़ प्यार से पाला था उसे मुखिया ने। बेटी बड़े घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा ये हल्दी उपटन और पानी बिटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी में मिला फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुनकर कमलेश्वरी की मां फुलवा जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। चारों ओर चहल पहल थी। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होती है, कमलेश्वरी जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया? मेरे पूरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। बहुत दर्द हो रहा है मां। कमलेश्वरी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसको हल्दी लगा रही औरतें उसे ले जाकर पानी से उसका सारा शरीर धोने लगती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरी बिटिया को ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीसकर हल्दी में मिला दिया हो। लेकिन कौन करेगा ऐसा काम? कमलेश्वरी के बदन पर जहां जहां हल्दी रगड़ी गई थी, वहां पर लाल धब्बे हो गए थे। दर्द से दुल्हन बुरी तरह छट्टा रही थी और उसकी मां और बड़ी मां उसके घाव पर मलहम लगा रही थी। छोटी मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है, कौन बिटिया की हल्दी में कांच मिला गया? कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से जलेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी, लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी। इसलिए इस बात को यही दबाकर वो शादी की तैयारियों में जोड़ जाती है। अगले दिन सुबह मां कमला के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया है। जाओ जरा देखो तो। एक बड़ी सी गाड़ी से 2 नौकर जैसे दिखने वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बड़े से थाल में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ शादी का शाही जोड़ा और गहने कमला की मां फुलवा को सौंप देते हैं। बड़ी मां ने संदेश भिजवाया है, शाम के समय दुल्हन को यही खानदानी जोड़ा और गहने पहनकर तैयार होना है। और हाँ, उन्होंने खास एक बात का ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है कि इस जोड़े पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़ने पाए। वो काली नजर और अपशगुन जैसी बातों पर बहुत यकीन करती है, इसलिए खास तौर पर इस जोड़े को एहतियात से रखने को कहा है। आप फिक्र ना करें कमला, और उसका ये जोड़ा अगले 2 दिनों के लिए हमारी अमानत है। हम पूरा ख्याल रखेंगे। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और एक बड़े से संदूक को खोलकर पूरा थाल ऐसे ही उसमें रख देती है। पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने कमला को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है, इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवा हो जाओ, ले आओ, चूड़ी पहनाकर हम शगुन कर देते हैं। उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी। एक बार खोल कर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोजते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। छोटी, ये क्या भिजवाया है इसके ससुराल वालों ने? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है। ये लाल रंग के शगुन के जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियां कौन भिजवा आता है? अरे ये तो अपशगुन होता है। कहने को तो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या यही समझदारी है इन ऊंची हवेली वालों की? अरे नई दुल्हन को काली चूड़ियां कौन पहना है भला? हाँ जी, ये सब मैं क्या जानूं, अब इसके ससुराल से आया है।
तो मैंने तो ऐसे का ऐसा ही उठाकर संदूक में बंद कर दिया था। जी, अब हो सकता है बड़े लोग हैं, उनके कुल में कोई परंपरा हो नई दुल्हन को काली चूड़ी पहनाने की। अरे आधी जिंदगी बीत गई है हमारी, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी दुल्हन के लिए ससुराल से काले रंग का जोड़ा या चूड़ियां आई हो। अरे शादी सिर्फ उनकी बहू की नहीं हो रही, अरे हमारी बिटिया की भी हो रही है। मैं तो कहती हूं कि काली चूड़ी को हटा दे और लाल चूड़ी पहना, इसे सुहाग जोड़े के साथ। अरे नहीं जीजी, वो जो नौकर आए थे ना, इस जोड़े के साथ वो खास तौर पर कह गए थे कि छोटी बहू जी को यही जोड़ा पहनाकर तैयार करना है। कमला की मां की बात सुनकर उसकी जेठानी कमला के हाथों में वही काली चूड़ियां पहना देती है। कमला चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो। उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना कोई भाव। उसकी मां और बड़ी मां ने समझा शायद हल्दी के समय हुए हादसे की वजह से वो थोड़ी डरी हुई है, इसलिए कुछ कह नहीं रही। रात के ठीक 11 बजे पंडित जी ने शादी की सारी रस्में पूरी करवा दी। कमलेश्वरी का पाव अब ससुराल की ओर बढ़ चुका था। विदाई के समय कमलेश्वरी की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। मां, बाबूजी, मैं चल रही हूं। आप लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिला, माफ कर दीजिएगा। कमला के मुंह से अचानक ये बात सुनकर फुलवा और मुखिया चौंक जाते हैं। अरे बिटिया, क्या बात कर रही है? अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है मिलने के लिए। तेरे बिना ये घर बिल्कुल सूना लगने लगेगा। फुलवा ने कमला को गले से लगा लिया। मां से लिपटते ही कमला की आंखों से 2 आंसू टपकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फौरन खुद को संभाल लेती है। बाबूजी का आशीर्वाद लेकर कमला जैसे ही गाड़ी में बैठती है, अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो जाता है। चारों तरफ धूल और पत्ते उड़ने लगते हैं। शादी की बारात जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है, हवेली के अंदर रखा एक पुराना बड़ा सा शीशा बिना किसी के छुए ही टूटकर गिर जाता है। कमला की सांस दौड़कर आती है और शीशे को देखकर बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, ये तो वही निशानी है जो हमारी खानदान की बहुओं को आने वाले अनिष्ट के बारे में पहले ही बता देती है। जिस दिन ये शीशा टूटता है, उस दिन हमारी बहू के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। उस दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कमला की हरकतें घर वालों को परेशान करने लगी। ससुराल में आए उसे 3 ही दिन हुए थे, लेकिन तीनों ही दिन वो आधी रात को अपने कमरे से निकलकर हवेली के पिछले हिस्से में बनी पुरानी कोठरी में जाकर बैठ जाती और फिर सुबह होते ही चुपचाप अपने कमरे में लौट आती। ये बात सबसे पहले हवेली के नौकरानी कमली को पता चलती है, जो हर सुबह उठकर घर के पोछे का काम किया करती थी। उसने ही कमला को उस वीरान कोठरी से बाहर निकलते देखा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार 3 दिनों तक चलता रहा, तो एक दिन कमली ये बात जाकर कमला की सास को बता देती है। बड़ी बहू, हमें तो पहले ही शक था। आपने देखा था ना कि जब कमला की बारात आई थी तो हमारे खानदानी शीशा टूट गया था। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि जब ये शीशा अपने आप टूट जाए तो समझ लेना चाहिए कि किसी बुरी आत्मा ने घर में प्रवेश कर लिया है। उस दिन अगर हमने आपकी बात पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। हमें तो अब भी यही लगता है कि ये लड़की सामान्य नहीं है, पता नहीं कौन है इसका पीछा करने वाला। हमें तो कोई ओझा या बाबा दिखाना चाहिए इसे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रात होते ही हवेली की छतों से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के कराहने की तो कभी किसी के हंसने की। शुरू में सब लोगों ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ये रोज रोज की बात हो गई तो हवेली के लोगों ने अपने कमरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। कमला दिन में बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर किसी अनदेखी चीज से बात करती रहती। एक दिन उसकी ननद राधिका उसके कमरे में पहुंचती है।
भाभी, आप यहाँ खिड़की के पास अकेली क्या कर रही है? कमला एकटक खिड़की के बाहर देख रही थी। राधिका के पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। आप ठीक है ना? कमला धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, चेहरा बिल्कुल भावशून्य। राधिका डर के मारे पीछे हट जाती है और फौरन वहां से भागकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसी रात हवेली में एक बहुत ही अजीब घटना होती है। कमला की सास की नींद अचानक टूट जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो उठकर बैठती है और कमरे की बत्ती जलाती है। बत्ती जलते ही उसे सामने दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देती है, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। उस पर कुछ लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूं। कमला की सास डर के मारे चिल्ला उठती है। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर दौड़कर उसके कमरे में पहुंचता है। कमला भी सबसे पीछे पीछे आती है। क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? कमला की आवाज सुनकर उसकी सास एकदम सहम जाती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, शायद कोई सपना देखा होगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। अगले दिन उसने अपने पति से कहकर पूरे कमरे की दीवार को पुतवा दिया, लेकिन उसके मन में अब डर बैठ चुका था। उसे कमला की आंखों में एक अजीब सी गहराई नजर आती, वो जैसे किसी और ही दुनिया की बातें करती हो। एक दिन कमला की ननद राधिका ने उसे छत पर कुछ बुदबुदाते हुए देखा। वो किसी काले कपड़े में लिपटी हुई एक गुड़िया को बार बार जमीन पर पटक रही थी और कुछ बोल रही थी। राधिका धीरे धीरे उसके पास गई। भाभी, जैसे ही कमला ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, चेहरा विकृत और होंठों से खून टपक रहा था। राधिका डर के मारे चीख पड़ी। पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन तब तक कमला सामान्य हो चुकी थी। उसके हाथ में कोई गुड़िया नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई डर। राधिका ने जब सबको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। सबने सोचा शायद वो डर गई होगी या उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन अब घर में हर दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगी। कभी रसोई में रखा दूध अपने आप उबल कर बह जाता, कभी किसी कमरे में रखे दीपक अपने आप बुझ जाते, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात ठीक 3 बजे हवेली के पिछवाड़े किसी के हंसने की आवाज आती। कमला की सास ने अब तय कर लिया कि वो किसी तांत्रिक को बुलाएगी। उसने अपने पुराने नौकर गोविंद को बुलाया। गोविंद गांव के श्मशान घाट के पास रहने वाले एक बाबा को जानता था, जो कहा जाता था कि आत्माओं से बात कर सकता था। गोविंद उसी रात बाबा को हवेली लेकर आया। बाबा के आते ही हवेली के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी। बाबा ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यहां कोई है जो सिर्फ दिखता नहीं बल्कि अब रहने भी लगा है, और ये आत्मा अब शांत नहीं होगी जब तक इसका काम पूरा ना हो जाए। बाबा की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। मुखिया की पत्नी फफक कर रो पड़ी, बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बाबा ने कमला को अपने सामने बैठाया। कमला बिना कोई विरोध किए चुपचाप बैठ गई। बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक विशेष मंत्र बोला, कमला जोर जोर से कांपने लगी। उसकी आंखें फिर से काली हो गई और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, मैं कमला नहीं हूं। कमलेश्वरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसकी शादी तय हुई। पूरा घर दहल गया। बाबा ने पास रखा नींबू उठाकर उसके माथे पर छुआया। नींबू देखते ही कमला चीख मारकर पीछे गिर पड़ी। उसका शरीर जैसे आग से जल रहा हो। बाबा ने सबको पीछे हटने को कहा और अपनी जपमाला तेजी से घुमाते हुए बोले, जो भी तू है, इस लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना तेरे साथ वही होगा जो सैकड़ों साल पहले तेरे साथ हुआ था। कमला अब जमीन पर लोटपोट हो रही थी। उसकी देह से अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी।
बाबा ने एक चुटकी भभूत उसके ऊपर फेंकी। कमला एक झटके में बेहोश हो गई। सन्नाटा छा गया। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है और बहुत शक्तिशाली। इसे किसी ने बुलाया नहीं, ये खुदाई है और अब ये ऐसे नहीं जाएगी। इसे किसी की बलि चाहिए। मुखिया के बेटे कुलदीप ने कांपते हुए पूछा, किसकी बलि? बाबा ने सिर उठाया, जिसने इसे जगाया है, जिसने इसकी राह खोली है, या फिर इसकी अगली पसंद। सबकी नजरें कमला पर टिक गई, जो अब भी बेहोश पड़ी थी, पर उसकी आंखों की कोर से एक हल्की मुस्कान झांक रही थी, मानो वो सब सुन रही हो और अपने अगले खेल की तैयारी कर रही हो। रात गहराने लगी थी। दानापुर के उस घर में कोई नहीं सोया। कमला अब भी बेहोश थी, पर हर कुछ देर में उसका शरीर हल्का कांपता। बाबा ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि अगर रात के तीसरे पहर में इसकी आंख खुल जाए, कोई भी सामने मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे अकेला छोड़ देना। मुखिया का पूरा परिवार बैठक में एक साथ बैठा था। हर चेहरे पर डर, थकान और चिंता थी। तभी घर के अंदर से एक धीमी सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से दीवार पर लकीर खींच रहा हो। सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। कुलदीप ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। आवाज कमला के कमरे से ही आ रही थी। बाबा ने आंखें बंद कर ली और एक गहरा सांस लेकर बोले, ये चाल शुरू हो चुकी है। अब ये आत्मा किसी को बुलाएगी, किसी अपने को, और वही उसकी पहली बलि बनेगा। तभी कमरे से एक ममता भरी आवाज आई। मां, कमला की आवाज थी, मगर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। मुखिया की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मैं उसके पास जाऊं? बाबा ने झट से उसकी कलाई पकड़ी। अगर तू गई तो वापस नहीं आएगी। कमरा अब पूरी तरह स्याह हो चुका था। तेल का दिया अचानक बुझ गया और कमला की खिड़की से तेज हवा अंदर घुसने लगी। कमरे के बाहर लगे तुलसी के पौधे के पत्ते अचानक मुरझा गए। बाबा ने अपनी कमंडल से थोड़ी राख निकालकर घर की देहरी पर बिखेर दी। ये आत्मा किसी और जन्म से कमला से जुड़ी है, किसी अधूरी कसम, किसी अपूर्ण विवाह से, और इसे तोड़ा नहीं गया, बस फिर से जगा दिया गया है। तभी कमला का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से फिर वही आवाज आई, अगर कोई मेरे साथ फेरे नहीं लेगा तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। कमला के कमरे का दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। अंदर से तेज धूप जैसी रोशनी और तेज ठंडी हवा बाहर निकल रही थी, मगर वो कोई साधारण हवा नहीं थी। वो हवा बदबू से भरी थी, जैसे किसी जलते हुए शव की चिता में गीला कपूर डाला गया हो। बाबा ने अपना त्रिशूल सामने कर लिया और जमीन पर कुछ आकृतियां खींची। ये आत्मा केवल जागी नहीं है, ये मांस मांग रही है। पुनर्जन्म का हिसाब, अधूरा ब्याह और जलाया गया दूल्हा, सबका बदला आज ही लिया जाएगा। तभी कमला का शरीर धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी आंखें पूरी सफेद, काली पुतलियां गायब। उसके सिर पर दुल्हन का घूंघट पड़ा था, मगर अब वो लाल नहीं, काला हो चुका था। उसकी चूड़ियां टूटकर गिर रही थी, मगर गिरने की आवाज नहीं आ रही थी। हर कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरते ही खुद ब खुद जल जाता। मेरा वर कहाँ है? उसने बेहद धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा। सारा परिवार कांप उठा। मुखिया ने कांपते हुए बाबा की तरफ देखा। अब क्या किया जाए? बाबा ने गहरा निःश्वास लिया। इस आत्मा को फेरे पूरे चाहिए, जिनसे कभी अधूरे रह गए थे, वरना ये पूरे गांव को ले जाएगी। लेकिन उसका वर कौन होगा? बाबा की आंखें कुलदीप पर जाकर टिक गई। अब इसका पति वही है और वही इसकी पहली बलि भी बन सकता है, या मुक्ति का द्वार भी। कुलदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। आप कह रहे हैं कि मैं उससे फेरे लूं? बाबा ने कहा, हां, मगर साथ नहीं,
8 फेरे। 8वां फेरा उस दुनिया का होगा जहां आत्मा बंधन छोड़ती है या फिर उसे बांध देती है सदा के लिए। कमला अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पीछे कोई नहीं था, मगर परछाई 2 थी, एक दुल्हन की, दूसरी जलते हुए शव की। कमला धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती रही। हर कदम के साथ घर की दीवारें थरथराने लगी। छत की बलिया चरमरा उठीन जैसे वे उस बोझ को नहीं सह पा रही हूं जो एक मृत आत्मा अपने साथ लेकर चल रही थी। नीचे आंगन में सभी रिश्तेदार पीछे हट चुके थे। कुलदीप अकेला खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से तर, होंठ सूख चुके, और सामने एक ऐसी दुल्हन खड़ी थी जिसकी आंखों में जीवन नहीं बल्कि मौत की प्यास थी। बाबा ने आदेश दिया, मंडप तैयार करो, अग्नि जलाओ, और ध्यान रखना, ये कोई विवाह नहीं, ये एक तर्पण है जिसमें एक आत्मा को या तो शांति मिलेगी या फिर नया बंधन। गांव की औरतों ने डरते डरते एक छोटी सी वेदी बनाई। घी की जगह नीम के तेल से अग्नि जलाई गई, क्योंकि बाबा ने कहा था, असली आत्माएं केवल नीम की आग में सच बोलती है। कमला बिना कुछ बोले आगे बढ़ी। उसकी चूड़ियों की किरकिर अब किसी और लोक का संगीत लग रही थी। उसने कुलदीप के बगल में खड़े होकर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, वचन दो कि जब अग्नि बुझेगी तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। कुलदीप कांप उठा। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, अब कुछ भी पीछे नहीं रहा, या तो ये शादी पूरी कर, एक राक्षसी आत्मा को मुक्त करोगे, या फिर अगले जन्म में उसी के साथ अग्नि में जलोगे। पहला फेरा हुआ, हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे। दूसरा फेरा, मंडप के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें शुरू हो गई। तीसरा फेरा, कमला के पांव से खून बहने लगा, मगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अजीब संतोष था। चौथा फेरा, कुलदीप की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। कमला एक जलती हुई चिता पर बैठी थी और वो खुद उस आग में कूदने वाला था। 5वां, 6ठा, 7वां, अब आग अपने आप तेज हो चुकी थी। हवन की लकड़ियां राख हो गई, मगर अग्नि अब भी जल रही थी, नीले रंग की। 8वां फेरा शुरू हुआ। तभी तेज चीख की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत जो पिछली दीवार से मंडप देख रही थी, चिल्ला उठी, रुको, ये आत्मा कमला की नहीं, ये तो शीतला है, वही जो एक बार पहले भी दुल्हन बनकर पूरे गांव को श्मशान बना चुकी है। सन्नाटा छा गया। कमला की शक्ल अचानक बदलने लगी। उसका चेहरा अब अधजला, आंखें खून से लथपथ, और मुंह से राख और कीड़े गिरने लगे। बाबा चीखे, अब नहीं रुकोगे, फेरा पूरा करो, वरना यह आत्मा सबका रथ पी जाएगी। जरूर, अब ये केवल एक विवाह नहीं रहा, ये एक अधूरी बलि है जिसे पूरा करने की जिद अब एक मरी हुई आत्मा ने ठानी है। कमला, या अब जिसे सब शीतला कहने लगे थे, 8वां फेरा पूरा करने को कुलदीप की कलाई को कसकर पकड़े खींच रही थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि कुलदीप के हाथ की नसें नीली पड़ गई। बाबा जोर से बोले, तेज हवन मंत्र पढ़ो, ये आत्मा अब सौंपने नहीं, खींचने आई है। अगर फेरे पूरे हो गए तो ये लड़का उसका जीवन भर का भोग बन जाएगा। गांव के पुजारी कांपते स्वर में मंत्र बोलने लगे। अग्नि अब लाल नहीं, काली हो चुकी थी। उसमें से धुएं की जगह छोटे छोटे हाथ निकलते दिखे, जैसे कई बच्चों की आत्माएं मदद मांग रही हों। कमला, नहीं, शीतला अब कुछ गुनगुना रही थी। एक पुरानी सड़ी हुई कजरी, जिसके शब्द सुनते ही एक बूढ़ा दादा बेहोश होकर गिर पड़ा। वो गीत उसकी मां ने गाया था जिस दिन शीतला का पहला विवाह हुआ था, और वो पूरा गांव जलकर राख हो गया था। फिर अचानक हवा का रुख बदला। मंडप की एक तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई दी, मां, मां, मत करो, प्लीज, मां,
मैं जिंदा हूं। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। वहां एक किशोरी, भय से थरथराती, माथे पर सिंदूर, उसी का चेहरा, कमला जैसा। बाबा बोल पड़े, ये क्या, दो दो कमलाएं, या कोई भ्रमजाल? लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैं ही कमला हूं। इस शरीर में जो आत्मा है वो मेरी मां की है, जो मेरी मौत के वक्त मुझे बचा नहीं सकी और अब खुद को मेरी जगह रख रही है। सन्नाटा। शीतला अब सिसक रही थी। उसका भयानक चेहरा फिर से नरम हो गया। शीतला, मैंने सिर्फ एक बेटी को बचाना चाहा था, उसे अपनी किस्मत से, उसी खौफनाक शादी से जो मुझे कभी मिली थी और जिसमें मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब सब कुछ साफ था। ये आत्मा किसी राक्षस की नहीं, एक मां की थी जिसे अपनी अधूरी ममता ने बांध रखा था। कमला आगे बढ़ी। उसने अपनी मां को, उस शरीर को गले लगाया। कमला, मां, अब बस, मुझे तेरा प्यार मिला। अब तू जा, जा, मुक्त हो जा। शीतला की आंखों से धुआं निकला। उसका शरीर कांपा और एक आखिरी बार वो बोली, तू राज करेगी बेटी, मगर अपने नाम से, किसी मरी हुई मां के साय से नहीं। और फिर शीतला की आत्मा उस नीम की अग्नि में समा गई। आसमान खुला, अग्नि बुझ गई, हवा में एक अजीब सी मीठी महक फैल गई। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, मंडप की राख में एक चूड़ियां चमक उठी और वहां से फुसफुसाहट आई। फेरे तो अधूरे रह गए। कमला,